मारूफ सहाफ़ी और तज्जियाकार फ़ाहद हुसैन ने कहा है कि सियासत शातिराना चालों का खेल है। ताश के पत्ते दोबारा फेंटे जा चुके हैं, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि अपोजिशन का खेल मुकम्मल होने और वज़ीर-ए-आज़म को रवानगी का परवाना थमाए जाने से पहले ही इमरान खान एक सरकारी ओहदे पर नई तकर्रुरी करके सारा खेल उलट दें। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि शायद साकिब निसार का ऑडियो स्कैंडल इस्टेब्लिशमेंट के इस मंसूबे का हिस्सा हो, जिसके तहत एक मरतबा फिर तब्दीली लाना मकसूद है। वो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने अदालती ओहदे और कीमती वक्त को एक डैम बनाने की ख्वाहिश की नज़र कर दिया और अब उसके खिलाफ इल्ज़ामात का एक डैम उबल कर बाहर आ रहा है, लिहाजा डैम बनाने की ख्वाहिश तो अब दम तोड़ चुकी, लेकिन पुराने इल्ज़ामात उसकी जान नहीं छोड़ रहे। फ़ाहद कहते हैं कि अपने दौर में दूसरों की दौड़ें लगवाने वाले साकिब निसार की अब अपनी दौड़ लगी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उस बला से भाग पाएंगे जो इनका पीछा कर रही है। ये एक हकीकत है कि 5 साल कबल पैनामा पेपर से जो जहरीला आतिश फिशां फटा था, वो अब तक तेजाबी बारिश की बूंदों जैसे बरस रहा है। सियासत को अदालतों और अदालतों को सियासत में घसीटने के अमल में इदारों की आपस में डोर कुछ ऐसी उलझी है कि इसे सुलझाना अब नामुमकिन हो गया है। फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि सियासी जमातों के बाहमी लड़ाई झगड़े एक तरफ, तमाम जानिब से अब ये एतराफ़ किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 साल के वाक़यात शफाफियत के मायार पर पूरा नहीं उतरते। इस दौरान तमाम महाजों पर ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो तफ्तीश के दबाव को सहार नहीं पाएगा। तारीख उन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी जिन्होंने ये फैसले किए, लेकिन जहां हमें तारीख के फैसले का इंतजार करना होगा, दीगर मजीद अहम वाक़यात ने इदारों, अफराद और उनकी साख को कचुके लगाना शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि इन मामलात में होता है, असल चीज़ टाइमिंग है। फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि अफसोस के साकिब निसार इस वक्त जारी जंग की टाइमिंग पर काबू पाने में बेबस हैं, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि रोज़ बरोज़ शदीद होती इस लड़ाई में वो भी किसी जहर भरे तीर का निशाना बन जाए। आखिर में इस बात की अहमियत नहीं रहेगी कि उन्होंने ऑडियो में क्या कहा या क्या नहीं कहा, अहम ये होगा कि बदलते हुए सियासी मंजरनामे पर उनका पुतला कैसे घसीटा गया। सच तो यही है कि माजी का चीफ जस्टिस आज अवाम की अदालत में खड़ा है। जज की अदालत में सबूत वही होता है जिसे मान लिया जाए, लेकिन जब अवामी राय खुद ही जज, अदालत और जल्लाद बनने का फैसला कर ले तो ये बड़ी बेरहम हो जाती है, खास तौर पर जब इस राय आमा से एक नया सियासी रास्ता बनाने के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा हो। फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि इस्लामाबाद की रेड जोन में अब तब्दीली की सरगोशियां बढ़ती जा रही हैं। आने वाले वक्त के बारे में दोनों अतराफ की जानिब से अब ज़्यादा शिद्दत से बातचीत की जा रही है। एक तरफ अपोजिशन को यकीन है कि सिर्फ साकिब निसार का डैम ही नहीं जो लीक कर रहा है, बल्कि अब बड़े बड़े बंद टूटने वाले हैं, लेकिन पीडीएम में मौजूद ज़ीरक सियासतदान अब भी बहुत एहतियात से चल रहे हैं, क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते। यही वजह है कि बार बार इजलासों के बावजूद पीडीएम मुस्तकबिल के हवाले से कोई फैसला नहीं ले पा रही। पीडीएम की क़यादत इस खौफ में मुब्तला है कि इसकी तरफ से जल्दी अगर दोबारा शराब साबित हुई तो क्या होगा। इत्तेहादी अरकान के जहनों में खौफ बैठा हुआ है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यहाँ तो जले भी 3 बार हैं, लेकिन फिर भी बकौल फ़ाहद हुसैन एक बार फिर ममनुआ फल को हासिल करने की तड़प है, जो इन्हें मजबूर कर रही है कि एक बार फिर अपना सब कुछ दाव पर लगाकर एक और बाजी खेल ली जाए। कम से कम रेड जोन की सरगोशियों के मुताबिक जो कुछ भी होना है अब से लेकर मौसम बहार के दरमियान ही होना है। कैलेंडर पर एक मखसूस संग-ए-मील अबूर कर लेने के बाद हुकूमती इत्तेहाद, ऑपोजिशन इत्तेहाद और इदारों का इत्तेहाद सब एक मखसूस अंदाज में काम करने लगेंगे। लेकिन फ़ाहद हुसैन सवाल करते हैं कि क्या ऑपोजिशन का खेल मुकम्मल होने और वज़ीर-ए-आज़म को रवानगी का परवाना थमाए जाने से पहले ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान एक ताकतवर तरीन सरकारी ओहदे पर नई तकर्रुरी कर दें। सियासत शातिराना चालों का खेल है। ताज के पत्ते दोबारा फेंटे जा चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि शातिरों की जानिब से बनाए गए मंसूबे अब भी कहीं जिंदा हों। हो सकता है कि साकिब निसार जैसे मोहरे को भी इसी मंसूबे के तहत निशाने इबरत बनाया जा रहा हो। हालांकि वे माजी की तब्दीली प्रोजेक्ट में शिराकतदार थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती के बदले हुए हालात में वो प्यादों की तरह इस खूनी लड़ाई की भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। फ़ाहद हुसैन की नज़र में जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार को अब एक सर्द मुकाम पर तनहा छोड़ दिया गया है। अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि आगे का रास्ता अब भी गैर वाज़ेह और खतरात से पुर है। पीडीएम पुरएतमाद दिखाई दे रही है, लेकिन दरअसल है नहीं। हुकूमत भी महफूज दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी महफूज नहीं है। फौज इस्टेब्लिशमेंट अपनी सोच में यकसू दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। लिहाजा समझें, इस्लामाबाद के डी चौक में ट्रैफिक जैम हो चुका है और पुलिस वार्डन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब ड्राइवर हॉर्न बजा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन कोई अपनी गाड़ी को 1 इंच भी पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं। इस रास्ते पर हम पहले भी चलकर देख चुके हैं और इसका इख्तिताम अच्छा नहीं होता। ताहम दिसंबर में चीजें वाज़ेह होने का इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।